अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आज का प्रोग्राम है वजीर आजम के खुले दिल के साथ तारीफ करने का, उनके इक़दामात को सराहने का, उनको सपोर्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जो कोई नहीं कर सका वो वजीर आजम इमरान खान ने कर दिखाया है, जिस पर उनके नाकदीन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। नए पाकिस्तान में सब बराबर होंगे, मुल्क की दौलत लूटने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, इसका ताल्लुक ख्वाह किसी भी पार्टी से हो। ये वो मंशूर और वादा था जो इमरान खान ने कौम से किया और इस वादे की अमली शक्ल कौम को अब देखने को मिल रही है। मुल्क में गंदम और चीनी का बहरान आया, अवाम शदीद मुश्किलात से दोचार हुई क्योंकि मफाद परस्त टोले ने फ़ायदा उठाया और अरबों रुपए कमाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का वाज़ेह ऐलान किया और कौम से वादा किया कि कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी उसे हर सूरत में पब्लिक किया जाएगा। 70 सालों से ये कौम हर वाक़े के बाद कमीशन बनाने का सुन चुकी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने का सुनने के लिए कान तरस गए थे। हर बार तहकीकात होती हैं, रिपोर्टें बनती हैं और सर्द खाने की नज़र कर दी जाती हैं, क्योंकि इसमें मुलविस अफराद का ताल्लुक हुकूमत में बैठी शख्सियात से ही होता है, इसलिए वो बाहर से नहीं आ पाती। अवाम को इस बार भी यही तवक्को थी, लेकिन इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख बदल दी और अपना वादा पूरा करके दिखाया। कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया, जिसमें उनके सबसे करीबी दोस्त और PTI के अहम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन का नाम सरे फहरिस्त था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस मौके से फ़ायदा उठाया। जहांगीर तरीन के बाद वज़ीर आज़म की काबीना के एक और वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। PTI की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के मोनस इलाही भी फ़ायदा उठाने वालों में शामिल थे, जबकि चौधरी मुनीर और शरीफ फैमिली ने भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी बरामद करने का फैसला ही दुरुस्त नहीं था। चीनी बरामद करने वालों ने दो तरह से पैसे कमाए। जी नाजरीन, चीनी पर सब्सिडी कीमत में अरबों रुपए भी वसूल किए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद जो कीमतें बढ़ाने का फ़ायदा उठाया वो खरबों रुपए में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाशुबा रिपोर्ट पब्लिक करने की इस बात का सबूत दिया है कि वो मुल्क को एक नई सिमत की जानिब ले जाना चाहते हैं, जहाँ कानून की बालादस्ती हो। हर कोई अगर वज़ीर आज़म का दोस्त भी हो, वज़ीर भी हो, तो वो ख़ुद को कानून के शिकंजे से बालातर ना समझे। 25 अप्रैल को फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म का असल इम्तहान शुरू होगा और अगर इस बाल पर वो छक्का लगाने में कामयाब होते हैं तो वो शानदार तरीके से कम बैक करेंगे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को होगा, क्योंकि ये खेल अभी शुरू नहीं हुआ। इसका आगाज़ गुज़िश्ता हुकूमतों में हुआ था, जिन्होंने अपनी शुगर मिलों और चहीतों को नवाजने के लिए गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए की सब्सिडी देने का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी तफसीली तौर पर निशानदही हमने इस बहरान के वक्त अपने प्रोग्राम में कर दी थी। गंदम और चीनी बहरान की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद कौम ने अजीब मंजर देखा, जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। ये वही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी FIA की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और लगता है ये मुतालबा उन्होंने रिपोर्ट पढ़े बगैर ही किया, क्योंकि अगर इस पर एक्शन हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान शरीफ फैमिली को ही होना है, क्योंकि शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने भी अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की। इसलिए सुलेमान शहबाज ने अपने ट्विटर पैगाम में इस रिपोर्ट में बताए गए आदाद व शुमार को ही गलत करार दे दिया और कहा कि ये आदाद व शुमार इमरान खान और उनके साथियों की जानिब से घड़े गए हैं। अजीब बात है, वालिद जिस रिपोर्ट पर एक्शन लेने का कह रहे हैं, बेटा इसमें बताए गए आदाद व शुमार को ही गलत करार दे रहे हैं। मतलब साफ है, रिपोर्ट को अंग्रेजी में पढ़ने के बाद कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया और उर्दू तर्जुमे के बाद खामोशी अख्तियार कर ली गई, जो कि नून लीग की पुरानी रवायत रही है। पानामा की JIT बनाने के फैसले पर भी नून लीग ने इसी तरह मिठाइयाँ बांटी थी
और जीआईटी रिपोर्ट के बाद नून लीग का रोना भी पूरी कौम ने देख लिया था। शहबाज शरीफ साहब कहते थे एक ढेले की करप्शन साबित हो गई तो सियासत छोड़ दूंगा। मौसूफ ठीक ही कहते थे, क्योंकि यहाँ ढेले की करप्शन नहीं अरबों रुपए की हुई है जो उन्होंने सब्सिडी की मद में अपने दौरे इक़्तिदार में अपने बच्चों और दोस्तों को दी। अब जब राजों से पर्दा उठ रहा है तो सबके सब बेनकाब होंगे। पहली बार कौम को देखने को मिलेगा कि तहकीकात हो रही हैं और रिपोर्ट भी पब्लिक की जा रही है और मजीद कार्रवाई भी होगी, वरना पहले तो न होगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत को अपनाते हुए जिस इमारत में तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड होता था उस बिल्डिंग को ही आग लगा दी जाती थी और रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया जाता था। न बचेगा रिकॉर्ड, न होगी तहकीकात और न बन सकेगी कोई रिपोर्ट। जो अपनी हुकूमतों में ये कारनामे अंजाम देते रहे उनके मुंह से करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। जिनके अपने भाई मियां नवाज शरीफ जब वजीर आज़म थे तो कहा करते थे बहुत करप्शन है, तहकीकात में पड़े तो काम कौन करेगा। जिस पार्टी ने करप्शन को बुराई ही नहीं समझा आज वो करप्शन के खिलाफ बयान दे तो फिर कहना पड़ता है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता हुकूमतों में दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी की भी तहकीकात करवाएं तो अरबों की सब्सिडी लेकर खरबों रुपए बनाने वालों में दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा मुलविस निकलेंगे जिन्होंने अपनी मिलों और दोस्तों को खूब सब्सिडियाँ दी। अब जब इस मामले पर तहकीकात हुई हैं तो ये वक्त है कि सब्सिडी का खेल ही ख़त्म किया जाए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर इसमें मुलविस लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी की ये जुर्रत ना हो कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे। पूरी कौम पर उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बिला तफरीक सबके खिलाफ कार्रवाई करके तारीख को बदल देंगे और दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे को सच साबित करके दिखाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के सरबराह जो गुज़िश्ता 12 सालों से हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं अपने वज़रा और अराकीन असम्बली के 2007 से लेकर 2020 तक के असासों की छानबीन करें तो इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए की करप्शन की गई है। इनके असासे इनके सबूत के तौर पर सामने मौजूद हैं। बात वही है कि कौन सा लीडर सज़ा और जज़ा के अमल पर यकीन रखता है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जज़ा और सज़ा की जानिब कदम बढ़ाया है। दीगर रहनुमा भी उनसे सबक सीखें तो फिर मुआशरे से करप्शन के नासूर का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सकता है। तो नाजरीन, ये था आज का A to Z प्रोग्राम के बारे में। हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।